आपके सामने हमारे कोटेदार भैया जी बैठे हुए हैं। बहुत बहुत आभार इनका व्यक्त करती हूँ कि हमारे वीडियोस में हैं, और आपको हम इनके लिए जो गाना बनाया है आपके बीच में देना चाहूँगी। आप ऊपर गाना गाई हैं और आप इनके ऊपर खुश हो रहे हैं, और यहाँ पर कई लोग गीत गा गा कर उनको भड़क जाते हैं कि ऐसा गलत की है, ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब मुकदमा कर देंगे, जेल भिजवा देंगे। आप ऐसे बोले कि हमारा नाम कर रही है। बाना पैबा राशन बाटे सख्त बड़ा प्रशासन, और राशन कार्ड वालों को आधार बुलाए रे, घर आजा परदेसी कोटेदार बुलाए रे। सुल्तानपुर की बात करें, एक अनीता यादव की नाम के एक सिंगर हैं जो प्रधान के ऊपर गीत गाई थी, और उन प्रधान लोग उनके घर में घुस के उनको मारे थे। लेकिन आप एक कोटेदार के ऊपर गीत गाए हैं और उनके सामने गा रही हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मीडिया के सामने कोटेदार के साथ में कोई सिंगर गीत गा रहा है। अगर कहाँ से हिम्मत आई आपके अंदर? हिम्मत तो आई वाज इवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर द वेस्ट एंड द लास्ट। इसको हमारे सर ने हमको बताया था कि हिम्मते मर्दा तो मदते खुदा। तो वही चीज मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम अपनी सच्चाई पे हैं तो कोटेदार साहब हुए या प्रधान जी हुए या लेखपाल कोई भी हो गया, हम सच पे हैं तो दुनिया सच का साथ करती है। हमेशा जीत सच्चाई की होती है। अच्छा, जो प्रधान अभी अनीता यादव गाई थी तो घर में घुस के क्यों मारे थे? वो भी सच्चाई गा रही थी? नहीं, वो कुछ उसमें जरूर गलती रही होगी, क्योंकि अगर कुछ जरूर उसमें रहा होगा तभी गाई होंगी वो, या तभी उनके ऊपर अटैक किया होगा। गांव में काम नहीं हो रहा था इसीलिए गाय थी कि, और उनको नाम में मतलब अपने गांव के प्रधान के नाम भी नहीं लिए थे, तब वो घुस के मारे थे। बहुत तेजी से वार। तो उसमें अनीता की कमजोरी थी। हमको कह दो कोई मार के दिखाए। अगर हम गाते हैं, अभी आपसे कहा ना कि आई वाज इवर ए फाइटर, कि मतलब अगर हम अपने में मजबूत हैं तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो सच्चाई है वो भी आज करके जो बाबा का जमाना है जी, योगी जिंदाबाद। योगी जिंदाबाद, क्या बात है। हम चाहेंगे अभी, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम भाजपा से हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। हम पार्टी वो नहीं, राजनीति नहीं करते हैं, पॉलिटिकल में नहीं है हम, लेकिन जब तक बाबा हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यूपी में काबा बाबा क्या बात है। उधर नेहा राठौर गाय थी यूपी में काबा। हाँ, तो बाबा ना, उनके ऊपर विवाद छिड़ गया था, काबा बोलते हैं। तो वही तो हमने उनको दिया था कि यूपी में ऐसे सीएम का काम है, और जहाँ पे चलता बुलडोजर का नाम है। ये गाना आपका वायरल भी हुआ था जी। ये मेरा गाना 7 मिलियन प्लस चल रहा है कि जो तपधारी भगवाधारी यूपी की सरकार है। क्या बात है। लगता है योगी मोदी में राम लखन तैयार है, और इन्हीं से चलता अवधपुरी का नाम है। क्या बात है। जहाँ पे चलता बुलडोजर का नाम है। क्या बात है। बहुत प्यारा गीत गाई आपने। ये गाना बहुत तेजी से वायरल हुआ है। लेकिन आपसे एक सवाल करूंगा, और ये आपके मन का ठेस भी पहुंच सकता है, लेकिन इस सवाल को आप शॉर्टकट में आंसर जरूर दीजिएगा। राम मंदिर बन रहा था तो सभी लोग ललकार रहे थे, आपकी बार योगी सरकार, आपकी बार अयोध्या में कोई नहीं। लेकिन क्या होता है कि अयोध्या में योगी आते ही नहीं है। हाँ, हार गए। इसमें अयोध्या वालों की कमी है। हम बेशक अयोध्या में हैं, तो कहना है कि अयोध्या में जातिवाद चरम सीमा पर है। वाह, क्या और भूल गए लोग उन्हें जिनका उपकार है, कि अयोध्या में जातिवाद चरम सीमा पर है, और भूल गए लोग उन्हें जिनका उपकार है, कि भूले राम जी को जिनके ये लाल हैं, अवध वाले कमाल हैं। क्या बात है। बहुत प्यारा गीत गाया आपने। हम फिर से वहीं शुरुआत करते हैं कोटेदार के ऊपर। आपने कोटेदार के ऊपर गीत गाया, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि भैया लगता है पहली बार हमारे वीडियो में आप गा रही हैं कि कोटेदार को बैठा के और कोटेदार के साथ गाना गा रहे हैं। हम चाहेंगे कोटेदार का अपने बुलाइए। जी, हमारे कोटेदार हमारे साथ में हैं। बस आप कैमरे में फोकस कीजिए, बस जस्ट मेरे बगल में। हम चाहेंगे आ जाइए भैया। तो दोस्तों देखिए, हमारे फ्रेम में इधर कोटेदार बैठे हैं, इधर अनीता तिवारी बैठी हैं, और इधर हम बैठे हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई कोटेदार के ऊपर गीत बना के और कोटेदार के सामने ही गा रहा है। तो चलिए सबसे पहले कोटेदार साहब के परिचय करवाते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? जी भैया, हमारा नाम जय किशन यादव है। अच्छा। हम अपने सिंगर के यहाँ, सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ सिंगर ऐसे हुई कि जो नाम अपना रोशन कर रहे हैं, साथ में हमारे गांव समाज देश का नाम भी रोशन हो रहा है। हम लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, और आप लोग आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, जिससे समाज में एक नई चेतना और नई रोशनी जा रही है। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि ये कलाकारी की वजह से हमारा भी इंटरव्यू होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन इतना जानते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहने पर अच्छा मिलता है। अच्छा, आज आपको कैसा लग रहा है कि इंटरव्यू हो रहा है? कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए हैं
और हम लोगों हमारे सिंगर के साथ में हमारे गांव का नाम रोशन हो रहा है, देश का नाम रोशन हो रहा है। ये हम लोगों का बहुत सौभाग्य की बात। ऐसा नहीं है, जो भी आदमी सही काम करता है और जो किसी पर्सनल के लिए काम करता है वो गलत कहा जाता है। जो समाज को नई दिशा देता है वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। ये समाज के लिए काम कर रही हैं, समाज को एक नई रास्ता दिखा रही हैं आप लोगों के माध्यम से। क्या बात है। तो हम चाहेंगे भाभी अब गीत से शुरुआत कीजिए। अर्थ सही थी बताना भाभी। पहले तो हमने अपने पति जी से बात किया था, इनका उसमें कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि हमारा उनका एक पर्सनली मामला था कि आप आ जाइए घर, बहुत दिन हुआ गए। तो गीत के माध्यम से बयां करूंगी कैसे कि बहुत रोयन बहुत मनायन दूसरे से हम फोन करायन, वाह, कि हमारी बतिया सैया जी ना मन पहलाए हो, वाह, घर आजा परदेसी तोहरी नारी बुलाए हो। वाह। तो कहे रुको सैलरी मिलने दो, आ जाएंगे, क्या उसमें है, आ जाएंगे। फिर इतने में हमारे कोटेदार जी हमारे पास फ़ोन किए, और क्यों किए कि राशन कार्ड में मुखिया हम ही हैं। आजकल के जो राशन कार्ड बन रहा, कोटेदार भाइयों ने इतना ज़्यादा मेहरबान हुए हैं औरतों के ऊपर कि उनका एक हिस्सा बन गया है कि अगर उनको पति से अलग भी होना पड़ जाए फिर भी ये लोग अपनी तरफ से राशन दे करके पेट भर देंगे, बाल बच्चों को लेकर जी लेंगे, जीवन यापन हो जाएगा। जब इनका फ़ोन आया तो मैंने फिर उनको फ़ोन के माध्यम से, गीत के माध्यम से बयां किया। कैसे? कहा कि ना आईबा ना पाईबा राशन बाट सख्त बड़ा प्रशासन, कि ना आईबा ना पाईबा राशन बाट सख्त बड़ा प्रशासन, और राशन कार्ड वालों को आधार बुलाए रे, घर आजा परदेसी कोटेदार बुलाए रे। क्या बात है, बहुत ही प्यारा आप गीत गाए हैं। हम चाहेंगे अंतरा भी है। हाँ, अंतरा भी देंगे। तब फंस गए, जब अब तो फंसा है, तो फिर मैंने उनको गीत के माध्यम से कहा कि जो भी अंगूठा नाए लग गई हैं, ना चाउर ना गेहूं पई हैं, कि जो भी अंगूठा नाए लग गई हैं, ना चाउर ना गेहूं पई हैं, और चाहे जवन होए मजबूरी बाइक के वाइसी बहुत जरूरी, कि आजा रे परदेसी कुछ हो कमी रहे ना बेसी, और कोटेदार का छोड़ा पिया सरकार बुलाए रे, घर आजा परदेसी कोटेदार बुलाए ले। क्योंकि इनको तो सिर्फ एक मोहरा बनाया गया था, क्योंकि राशन यही देते हैं, तो मोहरा बना करके इनके नाम पर लोग गाना गा रहे हैं। इन्हीं के नाम से कितना पैसा भी लोग कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोटेदार का नाम इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। यूट्यूब फेसबुक में अगर आप रील पे कोटेदार लिख दीजिए तो शायद वो मिलियन पहुँच रही है, और मेरा गाना 2-3 मिलियन पहुँच गया है। क्या बात है। लेकिन एक जो गांव के औरतें, जो गांव के महिलाएं हैं, जो कोटेदार नए फैशन नियम फैलाए दे बटे, अंगूठा लगाओ, हाउ करे, यही करा, उनके लिए क्या करना चाहते हैं? उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, अगर इनका कोई दोष दे रही हैं तो आप लोग से निवेदन है कि ये गलत बात है। इनके ऊपर जो गाना बनाइए, सही गाना, अच्छा गाना, जो कि समाज में वो परोस सकें हम कि ये जायज़ है। नाजायज़ गाना बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि हमारे साथ जो चीज़ हो रहा है हम उसको आप लोग के सामने कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सबका देख करके या सुन करके, कुछ लोग तो सुन करके बना रहे हैं, तो चाहे उनके कोटेदार बेचारे जाने के बाद पूरा दे ही देते होंगे। हमारा राशन कार्ड सिर्फ हमारे कोटेदार की वजह से बना हुआ है। प्रधान जी बहुत आए बहुत गए, लेकिन आज तक हमारा राशन कार्ड नहीं बना था। क्या बात है, सोच लीजिए, इतने अच्छे हमारे कोटेदार हैं। तो भाइयों, कोटेदार के ऊपर जो भी गाना बनाओ, सोच समझ के बनाओ, जो सही हो वही आप बनाइए। तो चलिए कोटेदार से ही पूछते हैं कि कैसा लगा गीत, कैसा लगा ये आपका गीत, आप ऊपर गाई है? भैया बहुत अच्छा लगा। इससे हमारे समाज के लोगों को, हमारे कोटेदार को इससे अच्छी सीख लेना चाहिए कि जो सरकार की मंशा हो उसको मंशा के अनुरूप काम करें, जनता को कोई परेशानी ना हो। क्या बात है। इनका नाम दे करके कहना है कि महंगाई के मारबा भारी, ऊपर उनके जिम्मेदारी, और साहेब से कर बात करारी, आजा सैया पकड़ी के गाड़ी, कि रखा फोन घरे तू आवा, और जाई के अंगूठाया आज लगावा, और जल्दी आवा महंगाई के मार बुलाए रे, घर आजा परदेसी कोटेदार बुलाए रे। मेन चीज वही टाइटल ही कोटेदार की आ गई है, बस बाकी इनकी गलती नहीं है। महंगाई इतना ज्यादा चरम सीमा क्रास है कि उसमें ये क्या करें, इनका तो जो है वो तो अपना कर ही रहे हैं। और आज आप देख रहे होंगे जो केवाईसी करवा दिया है, जितने बजे वहां आपको राशन प्राप्त होता है, आपके मोबाइल पे पोर्टर द्वारा आ जाता है तुरंत मैसेज कि इतना बजकर इतना मिनट पर आपको ये चीज़ प्राप्त हो गया है।
क्या बात है, बहुत ही प्यारा गीत आपने गाए। और इधर कोटेदार साहब बैठे हैं, भैया बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं आप? भैया ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे क्षेत्र में आया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे क्षेत्र में आए, अवध क्षेत्र में आए, इतनी दूर से चल करके, इसके लिए हम लोग आभारी हैं, तहे दिल से आपका स्वागत भी करते हैं, आभारी भी हैं आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद।